देखो बेटा, हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 की। कुछ फॉर्मूले याद रखो, जैसे 2 sin x cos y, 2 cos x sin y, 2 cos x cos y, 2 sin x sin y। ठीक, देखो होता क्या है, 2 sin x cos y के बारे में बात किया जाए तो होता है sin x प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, नहीं साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस, कॉस साइन है तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। अच्छा, लास्ट वाला बस ध्यान रखना, जब साइन साइन आ गए इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर पता क्या होता है, माइनस कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर लिखिए कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस। मतलब सब उस तरह है, बस लास्ट वाले में एक माइनस क्या है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझना, तुमको फॉर्मूला इधर से इधर तो याद करना ही करना है, इधर से इधर भी याद करना है। यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी देके रखा है तो तुम उसको लिख सकते हो 2 sin a into cos। समझ में आएगा, ये याद नहीं रखना है। अच्छा, इतना हो गया। चलो एक फॉर्मूला और देखो बेटा, तो दिख रहा है ना, देखो से देखो। अच्छा, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी और कॉस ए माइनस कॉस बी। इसको भी याद रखना है आपको। ये भी फॉर्मूला एकदम इसी तरह से है, जैसे जब साइन साइन आता था तो क्या आता था, साइन इंटू कॉस। क्या आता था, यहां पे भी होगा 2 sin ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय। अच्छा, जब साइन और साइन रहता था बट माइनस रहता था तब क्या आता था, कॉस इंटू साइन। क्या आता था, तो 2 cos ए प्लस बी बाय इंटू साइन ना, साइन ए माइनस बी बाय। याद करने का तरीका। अच्छा, जब कॉस कॉस होता था तो क्या होता था, कॉस ए प्लस कॉस बी है, यानी 2 cos कॉस आएगा, 2 cos ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय। अच्छा, जब कॉस माइनस कॉस आता था तो आंसर साइन साइन रहता था। साइन साइन में एक चीज रहती थी कि आगे माइनस क्या रहता था, कॉमन, बस माइनस लगा दो कॉमन। इसमें भी 2 sin a प्लस बी बाय 2 और कॉस, सॉरी दोनों में साइन रहेगा ना, साइन ए माइनस बी बाय 2। भाई इतनी चीज आपको याद रखनी, ठीक है। बस यही 4 और 4 8 फॉर्मूले हैं, इसी पर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, नथिंग एल्स। चलो बेटा मूव करते हैं आगे। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कैसे होंगे ध्यान से देखना। अच्छा देखो क्या लिखा है, कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंसेस, सम में और डिफरेंस में। फर्स्ट का फोर्थ देखो, फर्स्ट का क्या लिखा है, 2 cos 7x इंटू कॉस। अच्छा, दोनों में कॉस है तो क्या होता है, जरा हम लोग 2 cos, दोनों में कॉस कॉस, तो किस में चेंज होगा, कॉस। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा मुझे बता सकते हो, याद रखना है, ठीक है। ऐसा होगा, इसको बदल सकते हैं कॉस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, 7x प्लस 3x, और क्या प्लस कॉस 7x माइनस 3x। आंसर क्या आ गया, कॉस 10x, इधर क्या आ गया प्लस कॉस 4x। यही आपका क्या हो गया आंसर। इजी था, कोई दिक्कत परेशानी की बात, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। सेकंड का फोर्थ देखो क्या है, पढ़ो तुमको सर, ये है कॉस, बोलो बोलो, कॉस 10x माइनस कॉस 6x। देखो देखो, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस, ये लास्ट वाला केस है।
और लास्ट में माइनस कॉमन रहता है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 10x प्लस 6x बाय इंटू साइन सी माइनस डी बाई, सॉरी x माइनस वाई बाई 2। समझ में आ गया? जब cos a माइनस cos b रहता है तो फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। सॉल्व करो। 2 साइन क्या आएगा, 16 बाई 2 8x इंटू 10 में 6 गया 4x बाई 2 साइन। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, प्रोडक्ट में साइन कोसाइन की चेंज करना था। ये होगा आपका आंसर। बाकी भी कर लोगे ना, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। प्लीज कॉपी इट। बेटा बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड। थर्ड का सेकंड ध्यान से, थर्ड का सेकंड पढ़ो। देखो बेटा ध्यान से, अगर पढ़ा जाए तो देखो लेके रखा हुआ है 2 साइन 75 साइन 50, ठीक है। 2 टाइम्स साइन 75 इंटू साइन 50। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये 2 नहीं भी लगा होता यहाँ पे तो आंसर में बस लिखते 1/2 करके स्टार्ट करते। क्या करते? 1/, देख लो एक बार फॉर्मूला देख लो। अच्छा मान लो यहाँ पे 2 लगा है, 2 नहीं लगा होता तो पता है क्या आंसर होता? अगर ऐसा दिया हो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस। चेक करो ये 2 इधर जाके फॉर्मूला बन जाना है ना। ऐसा भी क्वेश्चन में यूज आपसे कराए तो उसको घबराना नहीं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। फिलहाल इसमें 2 लगा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। साइन साइन है, पहले होता है साइन कॉस फिर कॉस साइन फिर कॉस कॉस फिर लास्ट वाला होगा माइनस कॉमन ब्रैकेट 1 कॉस, वेरी गुड, 75 प्लस 15 बाय 2 नहीं होता, ए प्लस बी वाला है ना, ये बाय 2 नहीं होता। माइनस कॉस माइनस 15 ब्रैकेट क्या आएगा, माइनस कॉस 90 माइनस कॉस 60। बताओ कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, क्या होता है, माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/। अच्छा सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, एलएचएस लेके चले, क्या आ गया, हेंस प्रूफ। कॉपी इट। इजी है ना बेटा? देखो बेटा इसके बाद फोर्थ का फोर्थ ध्यान से देखो। अच्छा फोर का थर्ड कर देंगे, फोर का थर्ड, फोर्थ का थर्ड देखो ध्यान से। क्या लिखा है, साइन 36 प्लस कॉस 36 इक्वल टू कितना है, मतलब प्रूफ करना है कुछ, ठीक है। प्रूफ करना है √2 cos 90, √2 cos। अच्छा मुझे एक छोटी सी बताओ, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या तुमने? साइन साइन पढ़ा है, साइन ए माइनस साइन बी वाला पढ़ा है, यहाँ पे साइन और कॉस आ गया तो नहीं आता, चेंज करेंगे। क्या मैं 36 को 90 माइनस क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 54 प्लस कॉस 36। मैं इसको भी चेंज कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे। ये कितना आ गया, कॉस 54 प्लस कॉस 30, पल्ले पड़ा ना, तुम इसको भी चेंज कर सकते थे। अच्छा देखो कॉस प्लस कॉस है तो साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस आएगा, आंसर आएगा 2 कॉस 54 प्लस 36 बाय, और क्या आएगा, कॉस 54 माइनस 36 बाय 2। चेक करो कितना आएगा, 54 36 कितना होगा, 10 1 कैरी 4 5 1 6 7 8 9 9 बाय 2 45, 2 कॉस 45 इंटू कॉस कितना आएगा, कितना होगा, 18 बचेगा ना। 14 में 6 गया कितना बचा, 8, 4 में 3 कितना बचा 1, कितना बचा 18, 18 बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 90। cos 45 की वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर आ चुका है 2 इंटू 1/√2 इंटू कॉस 90। अच्छा इसको रैशनलाइज कर सकते हैं हम लोग, √2 से 2 काटोगे तो एक √2 बच जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, √2 cos 90। लेके चले थे एलएचएस, आ क्या गया एलएचएस। हेंस प्रूफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ था, प्लीज कॉपी इट। cos 45 की वैल्यू 1/2 है, बेटा cos फॉर्मूला देखो एक बार, इनटू अलग है एडिशन अलग है, इनटू में जब 2 नहीं लिखा हो तो 1/2 आता है, और जब एडिशन हो तो एडिशन में 2 लिखा ही कहाँ रहता है, उसके तो सोल्यूशन में 2 रहता है।
ठीक है, आया समझ में? फॉर्मूला लगाना। बेटा इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के फोर्थ पर। किस पर? फिफ्थ के फोर्थ पर, ध्यान से देखिएगा। अच्छा सभी एक तरीका का है तो मैं सब नहीं करा रहा हूं, ठीक है। फिफ्थ का फोर्थ देखो ध्यान से, क्या लिखा है? साइन एक्स माइनस साइन वाई बाय कॉज एक्स प्लस कॉस। चलो ऊपर फॉर्मूला लगाओ, फिर नीचे भी फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला होता है टू, सॉरी साइन ए प्लस साइन ए माइनस साइन बी का टू कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। वेरी गुड। कॉस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? टू कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय। चेक करो, ये और ये कटा, ये और ये कटा, आंसर क्या गया? साइन बाय कॉस tan एक्स माइनस वाई बाय। दिस इज योर आंसर फिफ्थ का फोर्थ। समझ में आया कि नहीं? पढ़ो देखो बेटा, सेम इस तरह का क्वेश्चन नंबर सिक्स है। साइन साइन है, नीचे कॉस कॉस है, लगा लो लगा लो। यही फॉर्मूला लगेंगे, इधर भी देखो साइन माइनस साइन था, कॉस प्लस कॉस था, कर लोगे ना? तो ये स्किप कर रहा हूँ। सिक्स नंबर। सेवेंथ के थर्ड पर बात करता हूँ, सेवेंथ का थर्ड, ध्यान से देखिएगा। सेवेंथ का थर्ड, चलो देखो ध्यान से। सेवेंथ का थर्ड है क्या? ध्यान से सुनिएगा बेटा। सेवेंथ के थर्ड के बारे में बात किया जाए तो देखे रखा है साइन फाइव बाय फाइव पाई बाय सिक्स प्लस है, साइन फाइव पाई बाय सिक्स प्लस एक्स प्लस साइन फाइव पाई बाय सिक्स माइनस एक्स। अच्छा एक और चीज, इक्वल टू कुछ प्रूफ करना है। मुझे दिख रहा है मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर सकता। सॉल्व कर सकता हूँ क्या? फाइव पाई बाय सिक्स। अच्छा फाइव पाई बाय सिक्स है, यानी पाई से वन पाई से भी छोटा है, तो ब्रेक तो नहीं कर सकते। अच्छा ब्रेक कर भी देंगे तब भी पाई प्लस समथिंग कुछ आएगा या पाई माइनस समथिंग कुछ आएगा, तब भी काम। तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे वही साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन ए प्लस साइन बी होता है टू साइन ए प्लस बी बाय टू कॉस ए माइनस बी बाय टू। ए माइनस बी मतलब फिर से फाइव पाई बाय सिक्स प्लस एक्स माइनस फाइव पाई बाय सिक्स माइनस एक्स बाय। देखो मैंने क्या किया है, फिर समझो, सुनना ना। ए की जगह ये था, बी की जगह ये था, तो ए प्लस बी बाय टू किया, फिर ए माइनस बी बाय टू किया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दोनों ऐड होंगे तो अपोजिट साइड वाले कट जाएंगे। फाइव पाई बाय सिक्स, फाइव पाई बाय सिक्स, टेन पाई बाय सिक्स, और टेन पाई बाय सिक्स क्या लिख सकते हैं जरा बताओ हमको? टेन पाई बाय सिक्स को फाइव पाई बाय थ्री लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अच्छा ऊपर है फाइव पाई बाय थ्री, नीचे है टू, ऐसा लिख दूं चलेगा? ये क्या चुका है? साइन टू साइन फाइव पाई बाय सिक्स इंटू कॉस के लिए देखो माइनस लगाए तो फाइव पाई वाला काम कट जाएगा, एक्स प्लस एक्स टू एक्स बाय टू आएगा, यानी साइन टू एक्स बाय टू। चलो सॉल्व, इसको सॉल्व करके कुछ ला सकते हैं क्या? फाइव पाई बाय सिक्स है, सिक्स पाई पाई बाय सिक्स कितना होता है भाई? पाई बाय सिक्स होता है, पाई बाय सिक्स होता है 30 डिग्री, इंटू फाइव करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन 150 डिग्री इंटू साइन। अच्छा साइन 150 को सॉल्व कर लो, क्या लिख सकते हैं बताओ? साइन 180 माइनस 30, चलो इसी से कर लेते हैं। आंसर आएगा साइन में ही साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, तो 2 इंटू 1/2 इंटू सॉरी साइन एक्स, ये और ये कट गया, आंसर क्या आ गया? एक गलत किया है मैंने, यहाँ कॉस लिखा था, यहाँ साइन कैसे हो गया? ये भी क्या होगा? कॉस एक्स होगा। ये भी क्या होगा? कॉस एक्स होगा। ये कॉस है तो ये क्या होगा? कॉस ही होगा। तो आंसर भी क्या आएगा? कॉस ही एक्स आएगा, ठीक है। तो आंसर मिल ही गया होगा अब तक तो। मैथ्स पढ़ के ये भी हैंग होने लगा, प्लीज कॉपी बड़े बेटा। चलो मूव करते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ क्या लिखा है जरा बताओ? कॉज एक्स बाय टू माइनस कॉस थ्री एक्स कॉस नाइन एक्स बाय इक्वल टू कुछ प्रूफ करना है। इक्वल टू वाले पे ध्यान मत दो, पहले इस पे देखो। अच्छा एक चीज देखो,
कॉस कॉस साइन साइन होता और एंगल कुछ ऐसा लेट होता तो साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग सकता था, बस यहाँ पे लग नहीं रहा है। नहीं लग रहा है तो मुझे सिर्फ इनटू वाला फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस कॉस, है ना, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में टू नहीं लगा है, क्या नहीं लगा है? जब मैंने कहा था टू नहीं लगा होगा तो 1/2 से स्टार्ट करोगे, किससे स्टार्ट करोगे? 1/, पहले ब्रैकेट को कॉस कॉस आएगा तो क्या ब्रेक होगा? साइन कॉस आता था, कॉस साइन आता था, कॉस कॉस आता था, कॉस एक्स प्लस वाई, यानी कॉस दिस प्लस एक्स प्लस, मतलब कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स वाई। समझ में आ गई बात? ब्रैकेट क्लोज। साइन किसका है? माइनस का है। फिर से ब्रेक होगा, 1/2 से स्टार्ट होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बोलो? कॉस 3x प्लस बाई 2, दूसरे में क्या आएगा? प्लस कॉस 3x माइनस 9x बाई 4, ब्रैकेट क्लोज। इजी था। अब सॉल्व करके लिखेंगे। अच्छा 1/2 ओवरऑल ब्रैकेट से बाहर निकाल लो, चलेगा? दोनों में है ना, निकाल लो और बड़ा ब्रैकेट लगा दो। बड़ा ब्रैकेट ये वाला, चलो करो सॉल्व करो। 2x प्लस 3x बाई 2 क्या आ जाएगा? कॉस 3x बाई प्लस कॉस x बाई 2 माइनस, ये नेगेटिव हो जाएगा ना, करो कितना होगा? 3 2 6, 9 6 कितना होता है? 15x बाई 2 कॉस 15x बाई, अच्छा प्लस कितना आएगा बताओ? माइनस आएगा, वेरी गुड। कॉस 3 2 6, 6 में से माइनस 3x बाई 2 आएगा। अच्छा कॉस माइनस थीटा क्या होता है? अच्छा लिख दो, इसको लिख दो पहले, माइनस कॉस माइनस 3x बाई, ब्रैकेट क्लोज, बड़े वाले ब्रैकेट क्लोज। अच्छा मुझे बताओ, ये और ये चीज सेम ही है ना, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे? मानते हो कि नहीं? ये और ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। कॉस माइनस थीटा भी क्या होता है? कॉस ही थीटा होता है। बचा ये दोनों। अच्छा 1/2 लिखा है, ये दोनों बचा है। कॉस, अच्छा ये देखो, ये भी फॉर्मूला दिखता है लास्ट वाला ना, साइन ए साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी का तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस साइन के साथ 2 साइन ए प्लस बी बाई, यानी एक्स बाई 2 प्लस 15/2 बाई 2, कॉस ए साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई ब्रैकेट। अच्छा बड़े ध्यान से, क्या ये टू कट कर दूं? चले, मल्टीप्लाई में सब ना कट सकता है। बचा कितना तुमको? सर माइनस बच गया, ब्रैकेट लगा दो, सॉल्व कर सको। ये 15x था, 15x प्लस एक्स 16x बाई 2, 16x बाई 4 कर सकते हैं। 16x बाई 4 करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 4 4 16 होता है ना, 4x आएगा। क्या आ जाएगा? साइन 4x। अच्छा इधर कितना आएगा? 15 में से बन गया 14/2, 7, 7x बाई 2 आएगा, यानी साइन माइनस 7x बाई, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो वो जो माइनस बाहर आएगा इसको प्लस बना देगा, तो आंसर क्या आ गया? साइन 4x इंटू साइन 7x बाई, चेक करो, प्रूफ भी हमें यही करना था, प्रूफ भी हमें यही करना था। ओके देखो इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के। देखो बेटा, हमें प्रूफ करना है ये cos 20 cos 100 cos 140 दिया है, cos 20 cos 100 cos 140 दिया है, इक्वल टू क्या चाहिए? अब एक मिनट जाती, कौन से दो पहले ले? कौन सा दो पहले ले? अब ये डाउटफुल, आप क्या करो, कोई भी स्टार्टिंग के दो से स्टार्ट करो, करा जाए। cos c प्लस cos d लग रहा है, लगाओ जरा सा। क्या बेटा? अरे ए बी बोल दो ना, cos a प्लस cos b बोल दो। तो cos a प्लस cos b क्या आएगा मुझे बताओगे? अच्छा एक छोटी चीज देखो, ये बाई टू वाला फॉर्मूला होता है, 100 प्लस 20/2 करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। प्लस करने पर, माइनस करने पे क्या आ रहा है? और छोटा आ रहा है। अच्छा इसको इसको ले लें तो क्या आएगा? प्लस करने पे क्या आएगा? 240/2 120 आएगा, बट सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। तो तुमने एक चीज देखा कि इसको रहने दो, इस दोनों को लो साथ में,
क्योंकि इन दोनों सब्ट्रैक्ट करने पे 20 आ रहा है, क्या पता वो और ये कट जाए। समझ में आया ना कुछ? उस तरह से इनिशिएट करते हैं। और चलो, हाँ कॉमन आ जाएगा, जो भी आएगा आएगा ना। प्लस इन दोनों को लो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है 2 प्लस का 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2, यही होता है ना। कॉस ए प्लस बाय बी बाय 2, दोनों को ऐड करेंगे 240/2 करेंगे तो कितना आएगा 120, और इंटू क्या है कॉस ए माइनस बी बाय 2 करो तुमको सब -20 आएगा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आता है, तो लिख दिया गया क्या कॉस 20। इतने में डाउट है? डाउट है? ओवरऑल क्या कॉमन ले सकता हूँ, कॉस 20 क्या हो गया कॉमन हो गया ना। अब बचा क्या, तुम कहो सर 1 प्लस 2 इंटू कॉस, करो 2 कॉस 120 करो जरा सा, कॉस 90 प्लस 30, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। आ गई आंसर -1/2। अच्छा चेक करो, ये कटा +1 -1 क्या हो गया 0, 0 इंटू कॉस 20 करेंगे तो क्या आएगा, प्रूव हो गया ना बेटा, प्लीज कॉपी। अच्छा प्रूफ के साथ साथ ये भी पता चला कौन से पेयर लेंगे, हुआ ना। तो ये कौन से पेयर लेंगे इसका दिमाग भी क्वेश्चन को पढ़कर ही लगेगा। प्लीज कॉपी। 9th का सेकंड था बेटा, देखो बेटा 10th का थर्ड, सुनो क्या है साइन 20 साइन 40, बेटा साइन 60 की वैल्यू रख देंगे, लिखा है साइन 80, यहाँ साइन 60 की वैल्यू लिख दिया √3/2 ब्रैकेट के बाहर। मैं इसके पेयर को ले लेता हूँ, साइन 20 एज इट इज रखता हूँ। जब पेयर को लिया मैंने तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे √3/4 हो चुका है आपकी बार। 2 साइन इंटू साइन क्या होता है फॉर्मूला बताओ, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस फिर साइन साइन होता है। तो माइनस साइन के साथ आएगा ना, माइनस साइन के साथ क्या आता है कॉस ए प्लस बी, यानी कितना 120 माइनस, बताओ कॉस कितना 40 डिग्री, वेरी गुड, हो गया ब्रैकेट हो गया। अच्छा ये बताओ, ये माइनस को डायरेक्टली बाहर निकाल के -√3/4 लिख दूं चलेगा? क्या बचा है साइन 20 बचा है। अच्छा इधर क्या बचा है जरा बताओ ब्रैकेट के अंदर, तुम कहो सर cos 120 को क्या लिख सकते हैं -1/2 देखो 90 प्लस 30 यानी -sin 30 जिसकी वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। माइनस कॉस क्या लिखा है 40 डिग्री। अच्छा एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, ये पूरे माइनस को बाहर निकाल दो, ये माइनस बेटा ये बाहर जाके इधर हो गया, ठीक है। अच्छा इस पूरे माइनस को जब बाहर निकाल लेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या बचा है साइन 20 बचा है। अच्छा इधर एलसीएम ले लो तो 1 प्लस 2 cos 40 आ जाएगा। अच्छा ये जो अपॉन वाला 2 था उसको भी बाहर निकाल के इधर क्या कर दिया 8 कर दिया। इस 20 का मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, तो इधर आएगा कितना साइन 20 प्लस इधर आएगा 2 cos 40 इंटू साइन 20। बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा, बताओ साइन कॉस 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 साइन, तो साइन ए प्लस बी यानी साइन 60 माइनस, बताओ 20 ना, माइनस साइन 20। ये इन दोनों का सॉल्व होके आया तो ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/8 लिखा हुआ है और इंटू √3/2 करेंगे, चेक करो जो चाहिए होगा वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड की। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड की बात की जाए तो देखे रखा है cos 10 cos 30 cos 50 cos 70। बेटा cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है बाहर कर लीजिए, √3/2 बाहर हो गया। बचा क्या ब्रैकेट में 1 2 3 टर्म्स बचे, कितने बचे 3 टर्म्स। अच्छा एक काम करो, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 2 से डिवाइड कर दो, चलेगा? तो देखो 2 cos 10 cos 50 बचा है, 2 cos 10 cos 50 और cos 70 बचा। अब ऐसा दोनों को देखो 70 प्लस 10 80 माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा 60। ठीक है एक काम कर कोई भी दो ले लो, इन्हीं दो को ले लेते हैं। चलो बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा, √3/4 क्या आ जाएगा
कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 60 प्लस कॉस ए माइनस बी यानी 40, ब्रैकेट के बाहर क्या है कॉस 70। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, आंसर आएगा 1 प्लस 2 कॉस 40 बाय 2 बाहर ले लेते हैं तो √3/8 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ये बचेगा और इधर बचेगा कॉस 70, पूरा ब्रैकेट क्लोज है। कॉस 70 का मल्टीप्लाई दोनों में तो आएगा कॉस 70 प्लस 2 कॉस 40 इंटू कॉस 70। चलो लगाओ फॉर्मूला, फिर से इसमें फिर लगाओ कॉस 74 कितना 110 प्लस कॉस कितना आएगा, कितना आएगा 30 आएगा। अच्छा ये है कॉस 70। अच्छा एक चीज देखो, क्या मैं कॉस 110 को माइनस कॉस 70 लिख सकता हूं, चेक करो। कॉस 180 माइनस 70, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है तो ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, रूट के मतलब ब्रैकेट के बाहर √3/8 है। अच्छा मुझे ये बताओ कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और √3/2 √3/8 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 3/16। प्लीज कॉपी इट। चलो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 स्किप करके क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड ध्यान से देखो क्या लिखा है, कॉस π/8 प्लस कॉस 3π/8 प्लस कॉस 5π/8 और प्लस कॉस 7π/8 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस 2 कॉस। अच्छा एक काम करते हैं, पेयर लेना है इसमें भी फिर से 7 5 12 मैंने इन दोनों का पेयर लूंगा और इन दोनों का पेयर लूंगा, ठीक है। देखो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 π/8 प्लस 7π/8/2 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 π/8 माइनस 7π/8/2, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया स्टार्टिंग के दो पर। अब इधर फॉर्मूला भी मल्टीप्लाई में चलेगा, 2 कॉस बताओ सी प्लस डी बाय 2 यानी हाँ प्लस 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 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, इन दोनों को ऐड करो कॉस 3π/8 प्लस π/8 बाय अच्छा 2 लगाना इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 3π/8 माइनस 5π/8/2। सॉल्व करो आ क्या रहा है, इधर आएगा 2 कॉस 8/8 π/2 वेरी गुड इंटू कॉस माइनस 6/8 यानी 6/8 प्लस इधर भी क्या आएगा 8/8 यानी π/2 इंटू कॉस माइनस 2π/16। अच्छा एक छोटी चीज देखो, cos π/2 मतलब cos 90, cos π/2 मतलब cos 90, 90 की वैल्यू 0 0 0 इंटू समथिंग 0 0 0 प्लस 0 क्या आएगा, हेंस प्रूव्ड। मान लो इन केस π/2 नहीं मिलता, कुछ और लाना होता तो ये और ये यहां से क्या हो जाता कॉमन हो जाता, इसमें और इसमें फिर फॉर्मूला लगता, ठीक है बेटा। मूव करते हैं आगे 14th का सेकंड। 14 का सेकंड है क्या, 4 cos x cos π/3 माइनस एक्स इंटू कॉस π/3 प्लस एक्स। अच्छा cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी दिख रहा है, लगा सकते हैं फॉर्मूला, क्या होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यानी इसमें फॉर्मूला लगाओ cos a प्लस बी cos m में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इधर क्या है 4 cos, इसकी वैल्यू क्या होती है cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कितना होता है √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4, ये हो जाएगा 3/4
माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 60 क्या होता है 1/2। तो ये 1/2 का क्या हो जाएगा यानी 1/4 हो जाएगा। चलो सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो इसका इसमें, तो ये आएगा cos x माइनस 4 cos x साइन स्क्वायर, ये आ रहा है। एक चीज बताओ, क्या साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं? और इधर है 4 cos x, ये है cos x, करो cos x माइनस 4 cos x और माइनस माइनस प्लस 4 क्या हो जाएगा cos क्यूब x। ये दोनों सॉल्व होके हो जाएंगे -3 cos x और 4 cos क्यूब x। किसी को याद होगा ये फॉर्मूला होता है किसका cos 3x। कॉपी इट। तो मूव करते हैं आगे। बेटा क्वेश्चन नंबर अब देखो 15th नंबर क्वेश्चन। कौन से कहते हैं 15th का लास्ट वाला साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई 2 साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स माइनस वाई। बेटा देखो ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कैसे किया जाए, अब इस चीज को सोचो। इक्वल टू लाना है साइन स्क्वायर वाई। देखो बेटा, बेटा इसको एज इट इज लिख दो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई। बेटा इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन कॉस प्लस साइन ए माइनस बी। बेटा ये फॉर्मूला होता है, लगा दो तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई आएगा, एक्स प्लस वाई आएगा एक ब्रैकेट में, माइनस साइन एक्स माइनस वाई आएगा एक ब्रैकेट में। अच्छा एक छोटी चीज, इसको प्लस में ही रहने दो, मल्टीप्लाई में लिखा है साइन एक्स माइनस वाई, इस एक्स माइनस वाई का दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ये है साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई और माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ये स्क्वायर वाला इस पॉजिटिव वाले से कैंसिल आउट, यहां बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा बेटा माइनस है ब्रैकेट के अंदर, ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। माइनस ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई सॉरी एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई बच गया एंड दिस इज योर आंसर। देखो मुझे क्या दिखा जिससे मैंने ये कर लिया, यहाँ पे मुझे दिखा साइन एक्स इंटू कॉस वाई और ये फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा था, तो मैंने इसमें क्या किया फॉर्मूला अप्लाई किया। ये फॉर्मूले के बाद बाकी चीजें अपने आप होती गई। ठीक है बेटा, हमको भी नहीं दिखा। करते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 के फोर्थ की बात की जाए तो देखे रखा है साइन 8x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 6x कॉस 3x बाय कॉस 2x कॉस x माइनस नहीं, हाँ माइनस साइन 3x साइन 4x। अच्छा एक छोटी चीज देखो बेटा, इसमें 2 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 2 होता है, तो फॉर्मूला और वही फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, वही बनता हुआ दिख रहा है और तो कुछ कर नहीं सकते। तो मैं 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 का नीचे कर दूंगा, तो क्योंकि दोनों में कर रहा हूं तो वो बैलेंस है, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों हो रहा है।
अच्छा, टू 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 टू, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन कॉस, साइन ए प्लस बी, 8x प्लस एक्स 9x। समझ में आया कि नहीं आया? और प्लस साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन 7x माइनस साइन कॉस फिर से है, साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस, कॉस है, करो साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। साइन साइन है, साइन साइन का ये रूल होता है, एक माइनस साइन आ जाता है, एक माइनस साइन बाहर आ जाता है ना ओवरऑल में ना। तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या आएगा? कॉस ए प्लस बी, कॉस 4 3 7x और माइनस कॉस ए माइनस बी, कॉस एक्स। ओपन करो, क्या बचा तुमको? सर ये और ये कट जाएगा, अपोजिट साइन, नीचे ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर? साइन 7x प्लस साइन 3x, नहीं माइनस साइन 3x। नीचे क्या बच रहा है? कॉस 3x प्लस कॉस। अच्छा, अब वही c प्लस डी वाला फॉर्मूला, यहां पे प्लस हो गया बेटा। अरे दोनों में साइन साइन में तो नेगेटिव फॉर्मूला ओपन होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, फिर लास्ट वाला साइन साइन होता है जिसमें बीच में नेगेटिव साइन। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू साइन कॉस, साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस, टू कॉस 7x प्लस 3x बाई टू इंटू साइन 7x माइनस 3x बाई टू अपॉन में कॉस ए प्लस बी है, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो 3 माइनस 7x बाई टू, ये और ये कट जाएगा पूरा, सेम है, ये आ जाएगा साइन 4x बाई टू यानी साइन 2x, नीचे cos 4x बाई टू यानी cos 2x, और दोनों मिला के क्या बन गए? tan 2x। और यही बेटा आपको चाहिए था। ओके, नाउ प्लीज कॉपी इट। बेटा मूव करते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं क्या। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है ये, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा है, फिर बीटा प्लस अल्फा है, फिर गामा प्लस अल्फा, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, cos c प्लस डी का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या आएगा? cos c प्लस cos d का, टू cos अल्फा प्लस बीटा बाय टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू। ये कर दिया फॉर्मूला मैंने, पहले वाले दो में लगा दिया, अब लास्ट के दो में लगाओ तो क्या होगा? टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस टू गामा बाय टू, और माइनस भी करना है, तो कॉस दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस अल्फा माइनस बीटा बचेगा, ठीक है। माइनस अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा बाय टू भी लिख दूंगा, चलेगा। ये बात किसको समझ में नहीं आई? फिर से देखना, दिस माइनस दिस करेंगे तो गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, गामा गामा कट गया, माइनस अल्फा माइनस बीटा बचा, माइनस कॉमन लिया, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, इसलिए सिर्फ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू बचा। ये इसमें भी है, टू इसमें भी है, ये और टू इसमें भी है, ओवरऑल कॉमन लो, टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू, ओवरऑल में क्या आ चुका कॉमन, क्या बचा? कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू और प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस टू गामा बाय,
ओके, अब फिर से cos c प्लस डी लगा लो। जब फिर से लगाएंगे तो देखना 2 cos c प्लस डी बाय 2, तो इसको ऐड करो तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा बीटा कट गया 2 गामा। अच्छा बाय 2 इंटू 2 आ जाएगा क्योंकि एक बाय 2 इनका और एक अपॉन वाला 2 अलग से, ठीक है। अच्छा अब इंटू कॉस दिस माइनस दिस, तो अल्फा माइनस अल्फा कट गया माइनस 2 बीटा, ठीक है, और माइनस 2 गामा। अच्छा फिर से माइनस कॉमन करके हटा देंगे तो आएगा बीटा प्लस गामा, 2 बीटा प्लस 2 गामा बाय 4 आएगा इसमें भी, क्योंकि इसका अपॉन 2 वाला और एक अपॉन 2 वाला लगता है सी प्लस डी बाय 2 वाला, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 2 इंटू 2, ध्यान से देखना, 2 2 जा 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस 2 कॉमन करके नीचे से डिवाइड करेंगे तो अल्फा प्लस गामा बाय 2, अल्फा प्लस गामा बाय, और फिर से इधर भी यही करेंगे तो कॉस बीटा प्लस गामा बाय 2 आएगा। चेक करो, यही चाहिए था आंसर। कॉपी। देखो मूव करते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th के फर्स्ट के बारे में। 19 देखो देख रखा है साइन एक्स प्लस वाई बाय साइन एक्स माइनस वाई। अच्छा ये इक्वल टू दिया है ए प्लस बी बाय ए माइनस बी, और जहां मुझे ये दिखा वहां मुझे लग गया कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए बाय बी लिख सकता हूं। इधर क्या लिखूंगा, साइन एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला क्या होता है, प्लस साइन एक्स माइनस वाई बाय साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। क्या लग गया, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अच्छा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, तो एक्स प्लस एक्स 2x बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स इंटू साइन सी माइनस साइन डी बाय 2, सॉरी साइन कॉस होता है, दिस माइनस दिस करेंगे तो एक्स कट जाएगा, 2y बाय 2 आएगा तो 2y बाय 2 कॉस एक्स आ जाएगा, सॉरी कॉस वाई आएगा बाय, नीचे क्या आएगा 2 कॉस दिस प्लस दिस, तो 2x आएगा यानी x बचेगा, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 ना, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस एक्स कट जाएगा, 2y आएगा, y बचेगा, 2 2 कट गया, साइन एक्स बाय कॉस एक्स tan एक्स इंटू कॉट वाई, ये आ रहा है। मुझे प्रूफ क्या करना था, हाँ tan एक्स बाय tan वाई, तो tan एक्स बाय tan वाई इक्वल टू क्या है, ए बाय बी, और प्रूफ यही करना था, देखो प्रूफ हो भी गया, ठीक है। कॉपी इट, मतलब जहां ये दिखा तो क्या लगा है, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 का हिंट ले लो हमसे। देखो 18 में क्या है, मुझे 3/4 चाहिए, क्या चाहिए, इसको इससे डिवाइड कर लोगे तो एक साइड 3/4 मिल जाएगा और एक साइड मिलेगा साइन एक्स प्लस साइन वाई बाय कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, और इसमें फिर से सी प्लस डी वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखो, यहां पे 1 प्लस एम 1 माइनस एम है, यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा तुम्हें कॉस एक्स प्लस 2y बाय कॉस एक्स इक्वल टू एम मिल रहा है, इसको m बाय 1 लिख सकते हैं, यस या नो। पहले इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 बाय m आ जाएगा, फिर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देना, क्या लगा देना, तो 1 प्लस एम 1 माइनस एम आ जाएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर मैं बाद में बताऊंगा, प्लीज कॉपी इट।